अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रुकू नंबर 10 का आगाज होता है। सूरह हूद का आखिरी रुकू है। और इसकी तफसील को देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलक़द आतैना मूसल किताब फ़ख्तुलिफ़ फ़ीह। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और बिलाशुबा यकीनन हमने मूसा को किताब दी, सो इसमें इख्तलाफ किया गया, इस किताब में इख्तलाफ किया गया। और अगर आपके रब की तरफ से पहले ये वो बात ना होती तो उनके दरमियान जरूर फैसला कर दिया जाता। और बिलाशुबा वो लोग यकीनन इस कुरान से बेचैन रखने वाले शक में मुब्तला हैं। ये क्या करते थे कि रात को मानते थे, और तो रात को मानने वालों ने इसमें इख्तलाफ पैदा किए। तो रात को ये मानते थे, और कुछ लोगों ने इसकी तस्दीक की और कुछ लोगों ने इसे जुटलाया, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ने कुरान के साथ किया। वलौला कलिमत सबक़त में रब्बिक, अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अगर आपके रब की तरफ से पहले वो बात ना होती, यानी अगर तकदीर का कलम उनके हिसाब में ताखीर और क़यामत के दिन जजा पर ना चल चुका होता, लक़ुदिय बैनहुम, अलबत्ता यकीनन तो अल्लाह ताला उनके दरमियान फैसला कर देता। चूंकि अल्लाह ताला ने हर चीज को लिख रखा है, अल्लाह ताला का कलम लिख चुका है, तो इसलिए अल्लाह ताला अपने फैसलों से हटने वाला नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इन्नहुम लफी शक्किम मिन्हु मुरीब, और बिलाशुबा वो लोग यकीनन इस कुरान से बेचैन रखने वाले शक में मुब्तला हैं। वइन्न कुल्लुल्लम वइन्ना वइन्न कुल्लल्लम ला युवफ्फियन्नहुम रब्बुका अअमालहुम इन्नहु बिमा यअमलून खबीर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और यकीनन आपका रब उन सबको जब वक्त आएगा, यानी क़यामत का वक्त आएगा, उनके अमाल का यकीनन पूरा पूरा बदला देगा। यकीनन यकीनन वो इससे जो कुछ वो करते हैं, यानी वो जो करते हैं, उनसे उससे बात से पूरी तरह से बाखबर है। वो हर चीज से पूरी तरह से बिमा यामलून खबीर, पूरी तरह से बाखबर है। अल्लाह ताला पूरा अदलो इंसाफ के साथ फैसला करेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो कुछ तुम करते हो उन तमाम चीजों से मैं पूरी तरह से बाखबर हूँ। अल्लाह ताला ने बाखबर होने के बाद अगली आयत में इरशाद फरमाया, फस्तकिम। बाखबर होने से बात मुराद हम ये भी समझ लें कि हम जितने भी लोग हैं, हम दुनिया में अपने आप को फंसाए हुए हैं, या छुप छुप कर भी ये किसी की गीबत कर देते हैं, या कोई ऐसा अमल कर देते हैं, तो याद रखिए कि अल्लाह ताला हमारे हर हर अमल से मुकम्मल तौर पर बाखबर है। फिर मेरे रब ने अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाया, फस्तकिम कमा उमिरता वमन वमन ताब माका वला ततगौ। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि फिर आप क्या करें, आप साबित कदम रहें जैसा कि आपको हुक्म दिया गया है, और वो भी जिन्होंने आपके साथ तौबा की है, और हद से ना बढ़ो। वला ततगौ वला ततगौ, और हद से ना बढ़ो। इन्नहु बिमा तामलून बसीर, जो कुछ तुम करते हो यकीनन यकीनन वो खूब देखने वाला है। हद से ना बढ़ो, यानी इस्तकामत की उन हदूद से आगे ना बढ़ें जो अल्लाह ताला ने उनके लिए मुकर्रर फरमाई हैं। अल्लाह ताला ने जो एतकाद, बातें और अमल की हदूद मुकर्रर फरमाई हैं, उनसे तजावुज ना करो। बगावत और सरकशी से बाज रहने की ताकीद की है, क्योंकि ये दोनों तबाह करने वाली चीजें हैं। अल्लाह ताला ने इन मुसलमानों को बार बार कहा, वला ततगौ, और तुम ज्यादती ना करना किसी भी मामले में, अपने किसी रिश्ते नाते, अपने 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 ताल्लुक की बुनियाद पर, अपने बड़े होने की बुनियाद पर, अपने छोटे होने की बुनियाद पर, किसी भी मामले में ज्यादती ना करो। वला ततगौ इन्नहु बिमा तामलून बसीर, बेशक जो तुम करते हो, अल्लाह ताला, पहले अल्लाह ने कहा बाखबर है, उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि तुम मुझसे कोई चीज छुपी हुई नहीं, इसलिए डर जाओ मुझसे। मुझसे कोई चीज छुप नहीं सकती, तुम्हारा कोई अमल अल्लाह से छुप नहीं सकता। अल्लाह ताला ने सूरह सजदा में फरमाया, यकीनन जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा रब है, फिर वो साबित कदम रहे, उन पर फरिश्ते उतरते हैं कि ना डरो और ना गम करो, और उस जन्नत की बशारत से खुश हो जाओ जिसका तुमसे वादा किया जाता है। नबी कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तैयार हो जाओ, इसके बाद आप हंसते हुए नहीं देखे गए। अल्लाह अकबर। इस आयत के नाजिल होने के बाद, ये जो आयत नाजिल हुई,
جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر۔ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے بعد، نازل ہونے کے بعد، ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس آیت نے، اس سورہ نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ لیکن ہمارے دلوں کے اندر قرآن کے الفاظ ایسے اترتے ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی عمر سے چھوٹا دکھنا چاہیے۔ جس کو آخرت کی فکر لاحق ہونا، اس کو اپنی عمر کا احساس نہیں ہوتا۔ ہمیں بڑا شدت سے محسوس ہوتی ہیں یہ باتیں کہ ہم جوان کیوں نہیں دکھتے۔ ہماری باعمر لڑکیاں، ہماری عمر کی عورتیں، ہماری عمر کی خواتین اتنی ینگ دکھتی ہیں۔ تو یہ ینگ دکھنا آپ لوگوں کا کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ان آیات نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ انسان کی کمر جھک جاتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جوانی کی طرح سخت اور کھڑے اور سینہ تان کر کھڑے رہیں، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے تو کندھے جھک جاتے ہیں۔ اور جب عاجزی آتی ہے تو عاجزی آنے کی وجہ سے بھی انسان جھک جاتا ہے۔ ہاں، عاجزی نہیں، تکبر ہے، دل ابھی بھی جوان ہے، تو پھر یقیناً، یقیناً ہمیں اپنی جوانی کی فکر ہی رہے گی۔ ہم اپنے بناؤ سنگار میں ہی اپنی زندگی گزار دیں گے، ہم اپنا وقت اسی میں گزار دیں گے۔ احادیث میں یہ بھی میں نے کچھ دن پہلے پڑھا کہ احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنے بناؤ سنگار میں اتنا بھی مشغول نہ ہو جاؤ کہ ہر وقت کنگھی ہی کر کے اپنے بالوں کو سنوارتے رہو۔ میں یہ پڑھ کر حیران ہوئی کہ مردوں کو روزانہ کنگھی کرنے کا بھی حکم نہیں کہ ہر روز وہ کنگھی کریں، کیونکہ ان کے بال چھوٹے ہوتے ہیں، تو ایک مرتبہ وہ اپنے بالوں کو کنگھی کر لیں تو ان کے بال سنور جاتے ہیں۔ ہم تو آئینے کے سامنے سے ہٹتے ہی نہیں۔ ہم اپنے ہیئر سٹائلز کو we take so long، then we take so long for using cosmetics۔ ہم اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، بناؤ سنگار کرتے ہیں، 3 گھنٹے، 2 گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے تو ہمیں لگتے ہی ہیں۔ اور پھر اس پہ اگر ہمیں کہیں شادی بیاہ پر چلا جانا پڑ جائے، ہم اتنا زیادہ میک اپ کر لیتے ہیں، اور پھر اس کا نقصان اس کا کیا ہوتا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز کے لیے اب اتنا میک اپ دھو تو نہیں سکتے نا، کیا کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ یہ سب چیزیں استعمال نہ کریں، لیکن سوچئے کہ آج ہم کھڑے کہاں پر ہیں کہ ہم یہ ساری چیزیں، اگر صرف یہ سوچ لیجئے کہ وہ ساری چیزیں جو ہم اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ سارا پیسہ اگر آپ صدقے کے لیے دے دیجئے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے شوہر ہمیں پیسے نہیں دیتے، ہمارے شوہر ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیسے نہیں دیتے، آپ کی کاسمیٹکس کے لیے، آپ کے بناؤ سنگار کے لیے، آپ کے کپڑوں کے لیے، اوڑھنے پہننے کے لیے اگر سب کے لیے پیسہ نکل سکتا ہے، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ کی ضرورت اگر قرآن ہے اس کے لیے پیسہ نہ نکل سکے؟ کیونکہ ہماری ضرورت نہیں۔ اپنی پرائورٹیز دیکھیے کہ ہماری زندگی میں ہماری پرائورٹی کیا ہے۔ میرے نبی کو قرآن کی آیتوں نے بوڑھا کر دیا، اور ہم آج تک اسی میں پڑے ہیں کہ ہم کس سے کتنا جوان لگتے ہیں۔ بڑھاپا آنے میں یا عمر کے ڈھلنے میں کس چیز کی فکر اور کس چیز کا غم؟ کیا یہ جوانی ڈھلنے والی نہیں؟ جوانی تو سدا رہنے والی نہیں۔ میرے رب نے اگلی آیت میں فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں کہ اور ان کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا ہے، ورنہ تمہیں آگ لگ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ تنصرون،
इलल्लज़ीन ज़लमू, उनकी तरफ जिन्होंने जुल्म किया। सैयदना इब्न अब्बास का कौल है कि शिर्क की तरफ माइल ना हो, यानी उनके अमाल से राजी ना हो जाओ, यानी सुस्त ना पड़ो। तो उन्होंने, जब ये बात हुई तो उन्होंने ये तिलावत फरमाई, वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून। वो चाहते हैं कि काश आप नरमी इख्तियार करें तो वो भी नरम पड़ जाएं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम मुश्रिकों से नरम पड़ गए तो तुम्हें आग पकड़ लेगी, फतमस्सकुमुन नार, वरना तुम्हें आग लग जाएगी, वरना तुम भी अल्लाह ताला के अजाब में फंस जाओगे, और फिर तुम्हारी मदद करने वाला अल्लाह के मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। अल्लाह ताला फिर अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाते हैं, वअक़िमिस्सलाता तराफी तराफा तराफाइन नहारी वज़ुलफ़म मिनल लैल इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं, और आप नमाज कायम करें दिन के दोनों अतराफ में और रात की चंद घड़ियों में। बिलाशुबा नेकियां बुराइयों को ले जाती हैं, यानी नेकियां जो है वो बुराइयों को ले जाती हैं। सईदना इब्ने अब्बास ने इस आयत की शान नज़ूल में फरमाया कि एक शख्स ने किसी गैर औरत को बूसा दे दिया और फिर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपसे अपना गुनाह बयान किया। इस पर यह आयत नाजिल हुई, और तुम नमाज की पाबंदी करो दिन के दोनों सिरों पर और रात के कुछ हिस्सों में, बेशक नेकियां मिटा देती हैं बदियों को। ये एक नसीहत है, नसीहत मानने वालों के लिए। इन साहिब ने अर्ज किया, ये आयत सिर्फ मेरे ही लिए है कि नेकियां बदियों को मिटा देती हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के हर इंसान के लिए जो इस पर अमल करे, हर इंसान के लिए। तारफ़ाइन नहार, दिन के दोनों अतराफ में, यानी कि दिन के दूसरों से मुराद सुबह और मगरिब है। दिन की इब्तिदाई और आखिरी हिस्से में इसमें फजर, जोहर और असर की नमाज शामिल हैं। वजुलफम मिन लैल, और रात की चंद घड़ियों में। जुलफन यानी घड़ी, इससे मुजल्फा है, यानी क्योंकि लोग वहां वक्फा वक्फा से आते रहते हैं, और जुल्फ मंजिलों को भी कहते हैं। जुलफा का लफ्ज सूरह सौद में है, जैसे कुर्बा यानी नजदीकी। यानी इससे मुराद क्या है कि चंद घड़ियों में, रात की चंद घड़ियों में भी इससे मुराद है। इसमें मगरिब और इशा की नमाज दाखिल है, और तहज्जुद की नमाज भी इसमें शामिल है, क्योंकि बंदा मोमिन तहज्जुद की नमाज के जरिए से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करता है। जब जब इस्लाम आया उस वक्त फजर की तहज्जुद की नमाज सबके लिए फर्ज थी, लाजिम थी, ताकि उनके दिलों को अल्लाह ताला अपने अपने खौफ से, अपनी मोहब्बत से भर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर तुम में से किसी शख्स के सामने नहर हो जिसमें वो हर 5 दफा नहाए तो क्या उसमें मैल बाकी रहेगा? सहाबा ने अर्ज किया, इसके जिस्म पर जर्रा भर भी मैल बाकी ना रहेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजों की भी यही मिसाल है, अल्लाह ताला उनके जरिए गुनाहों को खत्म कर देता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 नमाजें और एक जुम्मा से दूसरे जुम्मा तक और रमजान से रमजान तक अपने दरमियान सरजद होने वाले गुनाहों के लिए कुफारा बन जाते हैं, जब तक कि कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब इंसान न कर ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जब मुसलमान या मोमिन वजू करता है और अपने चेहरे को धोता है तो पानी या पानी के आखिरी कतरे के साथ उसके चेहरे के वो तमाम गुनाह खत्म हो जाते हैं जो उसने अपनी आंखों से देखकर किए। और जब अपने हाथों को धोता है तो उसके हाथों से पानी या पानी के आखिरी कतरे के साथ वो तमाम गुनाह झड़ जाते हैं जिनका उसने अपने हाथों से इर्तिकाब किया। इसी तरह से वो पाँव धोता है तो पानी या पानी के आखिरी कतरे के साथ वो तमाम गुनाह झड़ जाते हैं जिनकी तरफ वो चल कर गया। बिलाखिर वो गुनाहों से पाक साफ हो जाता है। सईदा बुजर से रवायत है कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के मौसम में बाहर निकले, दरख्तों के पत्ते गिर रहे थे। आपने एक दरख्त की टहनी को पकड़ा तो उसके पत्ते गिरना शुरू हो गए और फरमाया, ए अबू जर, मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं हाजिर हूँ। आपने फरमाया, एक मुसलमान अल्लाह की रजा जोई के लिए जब नमाज अदा करता है तो उसके गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जैसे इस दरख्त के पत्ते झड़ गए। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी वो नमाजें नसीब करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सोबान से मादान बिन अबी तलहा जब मिले तो
انہوں نے کیا کہا کہ میں نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا کام بتائیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے، یا کہا مجھے ایسا کام بتائیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اس سے پھر پوچھا، وہ خاموش رہا۔ پھر میں نے تیسری مرتبہ پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا زیادہ سے زیادہ سجدے کرو، کیونکہ تمہارے ایک سجدے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک درجہ بلند کر دے گا اور ایک گناہ کم کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہوا، اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیے گئے، ان جو اس نے پہلے زندگی میں کر لیے وہ بخش دیے گئے، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے تمام اگلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات کی اور نہ کوئی گناہ، تو وہ اس دن کی طرف واپس اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا، جیسے اس کی ماں نے اس کو بغیر گناہوں کے پاک کیا تھا، پیدا کیا تھا گناہوں کے بغیر۔ سبحان اللہ۔ اتنی رحمتیں، اتنی عنایتیں، اتنی نوازشیں ہیں میرے رب کی۔ ذالک ذکر للذاکرین، یہ شاید یہ گزشتہ باتوں کی طرح اشارہ ہے، جیسے صراط مستقیم پر استقامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ دیا ہے کہ یہ بیان نیکیاں تمام برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں تمام برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ رب العزت علی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں وَاصْبِرْ۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ صبر کریں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جو انسان آخرت کے لیے کام میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے کاموں کو خود بخود درست فرما دیتا ہے اور ان کی ذمہ داریاں خود لے لیتا ہے۔ ومن اصلح سریرته اصلح اللہ علانیتہ، دوسرے یہ کہ جو شخص اپنی باطنی حالت کے درست کر لے کہ قلب کا رخ سب سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ظاہری حالت کو خود بخود درست فرما دیتا ہے۔ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے پہلے کی قوموں میں سے پھر کچھ بچی کچی بلائی والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد سے منع کرتے سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، کہ ان میں سے جن کو ہم نے ان میں سے نجات دی، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑے رہے جن میں انہیں عیش و آرام دیا گیا تھا، اور وہ جرائم پیشہ تھے، یعنی ان کاموں میں پڑ گئے جو جرم پر مبنی تھے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو نہیں پکڑا۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں مزید فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے جبکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی بھی لوگوں کو ہلاک نہیں کرتا جو اصلاح کرنے والے ہوں، جو زیادتی اور ظلم کرنے والے نہ ہوں، اور طاقتور کمزور کا حق کھانے والا نہ ہو، شرک کرنے والے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے قوم کو ہلاک نہیں کرتا، اور نہ ہی ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کبھی بھی عذاب لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو یقیناً ایک ہی امت بنا دیتا، اور وہ ہمیشہ اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے۔
सईदना औफ बिन मालिक से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूद के 71 फिरके हुए और उनमें से एक जन्नती है और 70 दोजख में जाएंगे। और नसारा के 72 फिरके हुए, उनमें से 71 दोजखी हैं और एक जन्नती है। कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, उनमें से एक फिरका जन्नत में जाएगा और 72 फिरके जहन्नुम में जाएंगे। अर्ज किया गया अल्लाह के रसूल वो कौन लोग होंगे? फरमाया वो जमात होंगी, होगी जो सिर्फ और सिर्फ यानी अल्लाह और उसके रसूल की बात पर चलने वाले होंगे। इल्ला मन रहिमा रब्बुक, मगर जिन पर आपका रब रहम करे। वलिदालिका खलकहुम, और इसीलिए उसने उनको पैदा किया। व तम्मत कलिमत रब्बिका लअमला अन्न जहन्नमा मिनल जिन्नति वन्नास अजमाइन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और इसीलिए उसने उनको पैदा किया और तेरे रब की वो बात पूरी हो गई कि मैं जहन्नुम को जिनों और इंसानों सब से भर दूंगा। वन्नास अजमाइन, सब से भर दूंगा। जहन्नुम को इंसानों और जिनों से अल्लाह ताला भर देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत और दोजख में झगड़ा हुआ तो दोजख ने कहा कि मुझे मुतकब्बिर और जालिम लोगों की वजह से फजीलत दी गई, और फिर जन्नत ने कहा कि फिर उसकी क्या वजह है कि मेरे अंदर सिवाय हकीर, कमजोर और आजिज लोगों के और कोई दाखिल ना होगा। अल्लाह ताला ने जन्नत से फरमाया तू मेरी रहमत है, मैं तेरे जरिए अपने बंदों में से जिस पर चाहूंगा रहमत करूंगा। और अल्लाह ताला ने दोजख से फरमाया तू मेरा अजाब है, मैं तेरे जरिए अपने बंदों में से जिसको चाहूंगा अजाब दूंगा, लेकिन तुम में से हर एक को मैंने जरूर भरना है। फिर जब दोजख नहीं भरेगी तो अल्लाह ताला अपना अपनी शयान शान अपना कदम दोजख में रखेंगे, तो दोजख कहेगी बस बस। फिर दोजख उसी वक्त भर जाएगी और उसका एक हिस्सा दूसरे की तरफ सिमट जाएगा। यानी दोजख को अल्लाह ने इतना बड़ा बनाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जहन्नुम वालों में से उस आदमी को लाया जाएगा जो अहले दुनिया में से बहुत सी नेमतों वाला था। फिर उससे कहा जाएगा ए इब्ने आदम, क्या तूने कभी कोई भलाई भी देखी थी? क्या तुझे कभी कोई नेमत मिली थी? वो कहेगा अल्लाह की कसम है मेरे परवरदिगार, नहीं मिली। और फिर अहले जन्नत में से उस आदमी को पेश किया जाएगा जिसे दुनिया में लोगों में सबसे ज्यादा तकलीफें आई होंगी। फिर उसे जन्नत में एक दफा गोता देकर पूछा जाएगा ए इब्ने आदम, क्या तूने कभी कोई तकलीफ भी देखी है? क्या तुझ पर कभी कोई सख्ती भी गुजरी है? वो अर्ज करेगा अल्लाह की कसम, ऐ मेरे परवरदिगार, नहीं, मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं गुजरी, बल्कि मुझे कभी किसी तकलीफ ने छुआ भी नहीं। वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइ रुसुलि मा नुसब्बितु बिही फुआदक, और हम रसूलों के वाकयात में से हर चीज आपको सुना रहे हैं जिसकी जिसके साथ हम आपका दिल मजबूत करते हैं। और आपके पास इस मामले में हक आ गया और ईमान वालों के लिए नसीहत और याद दहानी आ गई। वज़िक्रा लिलमुमिनीन वकुल लिल्लज़ीना ला युमिनून अमलू अला अला मकानतिकुम इन्ना आमिलून, और आप उन लोगों से कह दें जो ईमान नहीं लाते कि तुम अपने तरीके पर अमल करते रहो, बिलाशुबा यकीनन हम भी तो अमल करने वाले हैं। तुम अपने अमल करते रहो, हम अपने अमल करते रहेंगे। वंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून, और तुम भी इंतजार करो क़यामत की घड़ी का, और हम भी इंतजार कर रहे हैं, हम भी मुंतजिर हैं। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्दि व इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लुहु फअबुदहु व तवक्कल अलैहि व मा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। और आसमानों और जमीन का गैब अल्लाह ताला ही के लिए है, और तमाम मामलात उसी की तरफ लौटाए जाते हैं। सो आप उसी की इबादत करें और उसी पर भरोसा रखें, और आपका रब इससे बेखबर नहीं जो तुम अमल करते हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब कायनात हम सबको अमल सोहले करने की तौफीक अता फरमाए। जो हमने पढ़ लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम अल्फाज को हमारे सीनों में बसा दे और हमारे अमल को अपनी खशियत और अपनी मशीयत के मुताबिक ढाल ले। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्की अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा।
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته